नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। अलग अलग जगहों में जाकर चुनाव में क्या कुछ चल रहा है लोगों से जानने की कोशिश कर रही है। तमाम पार्टियों की तरफ से मेहनत तो किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो या तमाम जो निर्दलीय भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, सभी तो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग पार्टियों में क्या चल रहा है वो जानेंगे और बीजेपी में क्या चल रहा है उसे समझने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पीएम मोदी की जो मेहनत है क्या वो रंग लाएगी इस बार के विधानसभा के चुनाव में। आप राहुल गांधी को सीरियस लेते हैं? मुझे लगता है जब देश के लोग नहीं सीरियस लेते हैं तो मैं भी उस देश का एक हिस्सा हूँ। तो क्योंकि जो उनके बयान होते हैं वो कथनी में कुछ और होते हैं, करनी में कुछ और होते हैं। यहाँ की जनता इन पे भरोसा नहीं करते हैं, ये सारे लोगों को धोखा देते हैं। इंशाल्लाह यहाँ बीजेपी जीतेगी, पूरे बहुमत से जीतेगी। सरकार ना होते हुए भी जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना दिया है तो सरकार होते हुए क्या देख सकती है, ये यहाँ के अवाम को पता है। कांग्रेस कह रही है कि हम यहाँ पे स्टेट हुड लाएंगे। मुझे ये बताइए कांग्रेस कैसे स्टेट हुड? क्या कांग्रेस की सरकार है? नहीं है। क्या एक एलओपी होने से यहाँ पे स्टेट हुड वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तब ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट अमित शाह जी ने कहा था कि मैं यहाँ स्टेट हुड दूंगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब आए थे उनने भी वादा किया था कि स्टेट हुड जो देगी वो भारतीय जनता पार्टी। मैं आज भी कह रहा हूँ आपको, अगर कोई स्टेट हुड देगी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी के नेता क्या सोच रहे हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, जानना चाहूंगी कि आपसे क्या है बीजेपी की तैयारी, क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होगा? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी आज से नहीं पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रही है। चाहे हम आर्टिकल 370 हटने से पहले की बात करें या उससे हटने के बाद की बात करें। और भारतीय जनता पार्टी की जो मानना है, यहाँ पर जो टोटल इंटीग्रेशन हुई है भारत के साथ जम्मू कश्मीर की, वो 2019 के बाद हुई है। और इस वक्त जो आप ग्राउंड सिचुएशन देख रही हैं, जो पीसफुल माहौल देख रही हैं, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा G20 जैसे इवेंट्स यहाँ पर हुई। एक टेररिज्म जैसी स्टेट को टूरिज्म में चेंज करने में जो भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल रहा है। हालांकि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी भी सराहना करते हैं कि उनका तो मेजर रोल रहा है उस चीज़ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक अहम रोल रहा है एक पीसफुल माहौल बनाने के लिए। और आज के माहौल में अगर आपने पिछले इलेक्शंस में भी देखा होगा, आज 6% या 7% लोग वोट नहीं करेंगे, आज 60% और 70% लोग वोट करेंगे। जो पिछले इलेक्शंस में हमने देखा, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता, महबूबा मुफ्ती जैसी नेता, उनको हम जो यहाँ की अवाम ने अपने वोट का पावर दिखा के उनको बाहर कर दिया। आज का यहाँ का युवा अब समझ चुका है, जो मैनिफेस्टो में इन्होंने 370, 35A, ऑटोनॉमी और बाकी चीज़ें रखी हैं, लेकिन आज का नौजवान इनसे एक सवाल पूछता है और आपके माध्यम से भी हम भी पूछते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 370 का फायदा बीजेपी को हुआ है, काफी बदलाव है, सुरक्षा है, सुविधा है और शांति भी यहाँ पे है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें सर, तो ऑपोजिशन पार्टीज तो ये कह रही है, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को वापस लेके आ जाएंगे। ये लालच दिया जा रहा है जनता को। क्या जनता इस तरह के लालच में आएगी? आपको क्या लगता है सर? देखिए, पहली चीज़ है, ये कह रहे हैं कि 370, आपने देखा होगा उन्होंने ऑटोनॉमी का भी वादा किया था, वो आज तक ऑटोनॉमी किसी को मिला नहीं। 370 कह रहे हैं वापस लाएंगे। इनका रोड मैप आप पूछिए, इनका रोड मैप कैसे लाएंगे आप? जब तक मैटर जो है पार्लियामेंट में था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाने के बाद मैटर सब जुडिस हो जाता है। उसके बाद जब कोर्ट ने नाला इनवाइड करा दिया, तब इन्हीं के एक नेता ने तब PIL दाखिल किया, तो उसको भी कोर्ट ने उस टाइम रद्द कर लिया था। जब कोर्ट में रद्द हो गया, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, जब उसने रद्द कर लिया, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा नहीं पाएंगे। दैट मीन्स आर्टिकल 370 इज डेड एंड डस्टेड केस। तो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आर्टिकल 370 जो है वो मुर्दा कर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये लग रहा है आपको कि जनता उनकी बातों में आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। राहुल गांधी जो आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई रंग लाएगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। उन्होंने जो उमर अब्दुल्ला के साथ अलायंस किया है, उसका कोई फायदा? ये तो फायदा हुआ, यही उन्हीं की देन है ना। जब 87 में उन्होंने राजू फारूक अकार्ड हुआ, उसके बाद यहाँ मिलिटेंट से आ गए, 1.5 लाख जवानों को कब्र में डाल दिया। ये वही अकार्ड आज भी है। इनका वही सोच है कि हम जीतेंगे, पूरे वापस ये मिलिटेंट से लाएंगे। यहाँ की जनता इन पे भरोसा नहीं करते हैं, ये सारे लोगों को धोखा देते हैं। इंशाल्लाह यहाँ बीजेपी जीतेगी, पूरे बहुमत से जीतेगी। सर, श्रीनगर में बीजेपी कितनी मजबूत है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ अलायंस भी है, लगातार जो है वो चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनता
क्या समझती है क्या नहीं, वो तो वोट वाले दिन में ही पता चलेगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कह नहीं रहे। लेकिन आपको क्या लग रहा है बीजेपी कितनी मजबूत है यहाँ पे? देखिए, अगर बीजेपी मजबूत नहीं होती तो जिस तरीके से और जिस हिसाब से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स इस वक्त रैलीज कर रही हैं और जिस वक्त जो लोगों का शऊर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, रुजू है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो मुझे लगता है कि बाकी पार्टीज़ में उतना दम नहीं है। सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ के यहाँ का हर बिलखुसूस हर नौजवान कांग्रेस से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता है, ये उनकी पहली अलायंस नहीं है। और जिस 370 की बात, जिस 35A की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखी है और वो पूछते हैं, यहाँ का नौजवान उनसे पूछता है कि दिस यूज्ड टू बी अ प्रिंस स्टेट, यहाँ एक ये जिसको हम बोलते हैं उर्दू में सदर रियासत हुआ करता था, और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सेप्ट किया सदर रियासत फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। देन उसके तुरंत बाद ही आपने देखा होगा कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने, कुछ ही जो उनके मैनिफेस्टोज थे उस टाइम पे, उसमें भी यही चीज़ें थी। प्लेबिसाइट था, ऑटोनॉमी थी, कहीं ना कहीं वो एक रिबेल वाली जो है फीलिंग वो लोगों को क्रिएट करके दी। जब तब उन्होंने इतना इस्तेसाल इस जम्मू कश्मीर के साथ किया, 370 उसके मुकाबले एक छोटा सा हिस्सा है, कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, इसके अलावा और 370 कुछ नहीं था। ये सिर्फ इन्होंने अपनी लग्जरीज भरने के लिए किया था, इन्होंने सिर्फ अपने घर बनाने के लिए किया था। लेकिन आज का नौजवान उनसे पूछता है, अगर आज आप 370 की बात कर रहे हो, उस वक्त जो आपने सर काटा जम्मू कश्मीर का, उसका जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा? आप यहाँ पर 1989 में फारूक अब्दुल्ला भगोड़े बन गए, वो भाग गए यहाँ से, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है वो असली में इंटरनेशनल लिबरेशन फ्रंट हुआ करता था, और बाहर विदेश में बैठ के उन्होंने यहाँ के मकबूल भट्ट और पार बैठे अमानुल्लाह खान के साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाई। यहाँ के नौजवानों को पार आर्म्स एंड एम्युनिशन की ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, वो आर्म्स एंड एम्युनिशन की ट्रेनिंग करके यहाँ पे आए, यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, 4.5 लाख कश्मीरी पंडित यहाँ से बेघर हुए। उसके बाद वो यहाँ से भगोड़े होके भाग गए, उसके बाद जब वापस आए फिर चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन उसके बाद से लेके 2024 के मैनिफेस्टो तक, आज तक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन नहीं रखा। लेकिन आज के इस मैनिफेस्टो में 2019 के बाद उनको मैनिफेस्टो में याद आया कि कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करना है। यहाँ के नौजवानों को जो वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ यहाँ के नौजवानों के खून से रंगे हुए हैं, ये आज के नौजवान को पता है। अगर यहाँ पर पीस देने में कोई पार्टी कामयाब रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, शांति तो आई है नो डाउट। सर, क्या लगता है इस बार जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या पीएम मोदी के नाम पे वोट करेंगे? क्योंकि अभी तक तो बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री को नहीं उतारा गया है, क्या मोदी का चेहरा चलेगा? देखिए मैडम, मोदी का चेहरा जिस तरह उन्होंने 2014 से यहाँ काम किया है, लोग उसको पसंद करते हैं। खासकर मैंने पहले भी बोला है कि गरीब लोगों को, जिसके पास मकान नहीं थे, छत नहीं थे, उसको छत मिला है। ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास गैस सिलेंडर के पास पैसे नहीं है जलाने के लिए, वो मिला है। आश्रम कार्ड मिला है, गोल्डन कार्ड मिला है, और चावल अभी मतलब 3-4-5 साल हो गए जो फ्री मिलता है लोगों को। मगर हम एक अपील करेंगे उसमें कि मतलब चावल यहाँ लोग ज़्यादा खाते हैं, ये मैं आपसे माध्यम कर कहता हूँ कि उनको और चावल अगर 4 किलो में मोदी जी चावल बढ़ा दीजिए, और चावल बढ़ा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की बिजली की थोड़ा, और उसमें आपके माध्यम से अपनी पार्टी की तरफ से हाईकमांड से कह रहा हूँ कि जब भी हमारी सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में आएगी तो इस जो पावर की बात है यहाँ लोग करते हैं, उसमें आपको कुछ न कुछ करना है। आपने तो विकास की लंबी लिस्ट सुना दी, लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में सीटें काफी कम आई, इतना विकास हुआ, राम मंदिर बना, अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार गई, श्रीनगर में भी नो डाउट बहुत विकास हुआ है, शांति भी आई है, और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। ये विकास कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए? देखिए, आपने जिक्र कर लिया भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको कहूँ कि फ्लक्चुएशन हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में आती है, अप एंड डाउन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स। तो हर किसी पॉलिटिक्स, एक टाइम ऐसा था जब कांग्रेस की सरकार 17 साल थी, एक ऐसा टाइम था जब भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी, एक ऐसा टाइम आया उनके पास 303 आ गए। तो फ्लक्चुएशन हर किसी पॉलिटिकल पार्टीज में आती है। आपने अभी एक सवाल पूछा था, आपने ये कहा था कि कांग्रेस कह रही है कि हम यहाँ पे स्टेटहुड लाएंगे। मुझे ये बताइए, कांग्रेस कैसे स्टेटहुड? क्या कांग्रेस की सरकार है? नहीं है। क्या एक LOP होने से यहाँ पे स्टेटहुड वापस आ सकता है? नहीं आ सकता।
ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तब ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट अमित शाह जी ने कहा था कि मैं यहाँ स्टेटहुड दूंगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब आए थे, उनने भी वादा किया था कि स्टेटहुड जो देगी वो भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैं आज भी कह रहा हूँ आपको, अगर कोई स्टेटहुड देगी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आज आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आप कह रहे हैं एलाई कह रहे हैं आपस में। मैं आपको आज का ही बताता हूँ स्टेटमेंट। आज विकार रसूल जो इनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट इससे पहले थे, उनका ये सवाल था कि सबसे ज़्यादा जो डैमेज है, खून किसी के हाथ में जो रंगे हुए हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले डॉक्टर वीरी जो इनके एक MLC थे NC के, 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आता है कि अगर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को किसी ने ठेस पहुंचाई, वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया। जब इनकी आपस में नहीं मिल रही है तो कोalition किस बात की? मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी जुमला दे रहे हैं, जो पुणे राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं वो बस ऐसे चुनावी जुमला है। आप राहुल गांधी को सीरियस लेते हैं? मुझे लगता है जब देश के लोग नहीं सीरियस लेते हैं तो मैं भी उस देश का एक हिस्सा हूँ। तो क्योंकि जो उनके बयान होते हैं वो कथनी में कुछ और होते हैं, करनी में कुछ और होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा है कि अब जम्मू कश्मीर के हालात और वातावरण बदल चुका है, जिसका आपको परसों ही आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी यहाँ वाजवान लाल चौक में, जो कि उनके दौर में कभी पॉसिबल हुआ नहीं। जब मोदी जी ने 1990 में एक संकल्प लिया था कि हम तिरंगा लाल चौक में फहराएंगे, तब उनको बिल्कुल मना कर दिया गया था। लेकिन आज आप देखिए वो आइसक्रीम खाने जाते हैं, वाजवान खाने जा रहे हैं। तो ये अगर देन है, ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की है, जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर के हालात और वातावरण पूरा बदल दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और NC के लोग ये भी कहते हैं कि 370 को लेकर कोई फायदा नहीं दिख रहा है, जमीनी हकीकत में तो कोई फायदा हुआ ही। देखिए 370 बार बार ये भाजपा कहती है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं था। वो स्पेशल स्टेटस था यहाँ के भ्रष्टाचारी मिनिस्टर जो रीजनल पार्टीज़ में रहे, NC PDP, वो इन लोगों के लिए था। आप उठा के देख लीजिए डाटा, इनकी बैकडोर एंट्री जो इनकी सरकारें रही है, सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार आर्टिकल 37 की आड़ में जो हुआ है वो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस तो उसमें उनका साथ थी क्योंकि वो केंद्र में थी, और आम जनता के जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से न लेना है न देना है। जम्मू कश्मीर की आवाम आज खुश है, आज तरक्की पे। और आज आप देखिए डेवलपमेंट, मैडम यहाँ फ्लाईओवर बनने में 12 साल लगते थे, आज वही फ्लाईओवर आप देखिए 10 जगहों पे काम चल रहा है और 3-3 महीने में फ्लाईओवर कंप्लीट हो रहे हैं। आज 13 घंटे का सफ़र आपको 6 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज रेलवे का जम्मू कश्मीर में है। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्या दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर का मुसलमान किसे वोट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, वोट की हम हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह अभी आपने कहा कि लोगों का रुझाव, भारतीय जनता पार्टी जब 3 सीटों से उभर कर 303 पे आई, अभी फ्लक्चुएशंस आती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हर किसी के वोट की रिस्पेक्ट करती है। और जहाँ तक लोगों के मैंडेट की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ 2 साल छोड़ के 2014 से ज़्यादा टाइम सरकार नहीं रही है। सरकार ना रहते हुए भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट, जो विकास हुआ है, जो पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी पे काम हुआ है केंद्र की तरफ से, मुझे नहीं लगता कोई और पार्टी केंद्र में होती तो जम्मू कश्मीर में वो काम करती। सरकार ना होते हुए भी जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना दिया है तो सरकार होते हुए क्या देख सकती है, ये यहाँ के अवाम को पता है। और यहाँ के बिलखुसूस मुसलमान जितने भी वोटर्स हैं उनको पता है। जब लास्ट टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे बख्शी स्टेडियम में, उन्होंने यहाँ पे जब प्रचार किया था तो उसी वक्त उन्होंने यहाँ के श्राइन, एक सबसे बड़ी जो मानी जाती है दरगाह हजरत बल, एक स्पेशल पैकेज दिया उस श्राइन के लिए। मुझे लगता है ये यहाँ के लोगों को याद है, यहाँ की आवाम को याद है, और आवाम ज़रूर जो है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो विकास किया है PM मोदी ने, जितनी सुविधाएं दी हैं, जो बदलाव हुआ है, विकास की वजह से लोग यहाँ पे वोट करेंगे, दगाबाजी नहीं करेंगे। नहीं, विकास जो मैंने पहले ही बताया, यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जब यहाँ सरकार बनी मरकज़ में, तब से बहुत सारे काम किए और विकास को वोट देंगे यहाँ लोग। यहाँ के लोगों की गरीबी है, यहाँ बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए वोट दे रहे हैं यहाँ, और तरक्की के लिए यहाँ मतलब सड़कें है, रोड्स है, बिल्डिंग से, खासकर मैं बार बार ये पावर की बात है, तो पावर में इसमें ज़रूर भाजपा सरकार को कुछ करना है तो लोग खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का बातचीत के लिए। तो सभी का ये कहना है कि PM मोदी ने जो विकास किया है, सड़कें बनी है, अस्पताल बने हैं, और जो सुरक्षा यहाँ पे है, उसके लिहाज से यहाँ की जो जनता है वो वोट करेगी। हालांकि नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे। 8 तारीख को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। लंबे इंतजार के बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है।
लोकसभा चुनाव में जो दिलचस्प नजारा देखने को मिला था, काफी ज्यादा परसेंटेज में यहाँ पे वोटिंग हुई थी। पूरी की पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी लोग उत्साहित होकर घर से निकलेंगे और जाकर वोट करेंगे और वो अपनी सरकार बनाएंगे। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी, श्रीनगर।